सभी को टेक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 38, 38वां कोड है। इस सवाल को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 1 का आता है कि 8, 12, 6, 20 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। 8, 12, 6, 20 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम समावर्तक मतलब होता है सब में कॉमन, सब में कॉमन जो रहेगा उसी को महत्तम बोलेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। तो महत्तम निकालने का तरीका यहाँ पर है कि लघुत्तम विधि द्वारा भी महत्तम निकाल सकते हैं। तो लघुत्तम विधि जैसे लघुत्तम निकालते हैं, जो सब संख्या को जो डिजिट काटेगा उसी से कटाइएगा। तो सबको काटने वाला 2 है, 2 से कटा दिए। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 3 और ये 10। और सब को काटने वाला कोई अंक है जो कि सबको काट पाए, तो आप बोलेंगे नहीं काट पाएगा। 2 से इसको काटेगा, 2 से इसको काटेगा, 2 से इसको काटेगा, लेकिन 3 को 2 नहीं काट पाएगा, इसलिए अब आगे नहीं काटा पाएंगे। तो जो सबको काटने वाला होगा उसी को महत्तम बोलेंगे, इसलिए इसका महत्तम समावर्तक आपका क्या होगा 2। बस और कुछ नहीं करना, आंसर हो गया 2। अब अगले सवाल पर बढ़ते। सवाल नंबर 2 पर आना है। सवाल नंबर 2 को देखिए कि सवाल नंबर 2 सवाल क्या है। ध्यान देखिए, इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 को देखिए यहाँ पर। सवाल नंबर 2 यहाँ पर कहता है कि बटा वाला सवाल का महत्तम समावर्तक 4/3, 6/5, 2/4 का महत्तम समावर्तक क्या हो। तो ऊपर वाला का महत्तम निकालिए। महत्तम बोलेगा तो ऊपर का महत्तम, नीचे का लघुत्तम। अगर लघुत्तम बोलेगा तो ऊपर का लघुत्तम, नीचे का महत्तम। महत्तम बोला तो 4, 6, 2 का महत्तम, यानी सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन 2 है, तो ऊपर वाला का महत्तम 2 हो गया। और नीचे वाला का लघुत्तम निकाल लीजिए। 3, 5, 4, ये 15, 15 चौके 60, तो ये 60 हो जाएगा लघुत्तम। इसको लिख पाएंगे 1/30, यही आपका हो जाएगा महत्तम समावर्तक, यही आंसर हो जाएगा। यानी बटा वाला सवाल का जब भी महत्तम समावर्तक ज्ञात करना पड़े तो ऊपर वाला का महत्तम, नीचे वाला का लघुत्तम। अगर लघुत्तम ज्ञात करना तो ऊपर का लघुत्तम, नीचे का महत्तम, दोनों अल्टरनेट होता है, इसको याद रखना है, आपका सवाल बन जाएगा। सवाल नंबर 3 पर आइएगा। सवाल नंबर 3 का आता है 8/9, 4/9, 12/9 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तीसरा नंबर सवाल है 8/9, 4/9, 12/9 का लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक कहा तो ऊपर का लघुत्तम और नीचे का महत्तम। तो 8, 4, 12 का लघुत्तम समावर्तक आप कहेंगे कि 24 होना चाहिए। 4, 8 को काटा, इसको छोड़ दिए। 8 और यहाँ 12 आ गया, तो इसको 4 से कटाइएगा। 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 24 लघुत्तम होगा। या आप ऐसे निकाल सकते हैं, 8, 4, 12 ऐसे भी निकालिएगा तो आपका 24 आ जाएगा। तो ऊपर वाला का लघुत्तम निकालिए, 24 हो गया। और नीचे वाला का महत्तम, सब में कॉमन क्या है 9, तो 9 लिख दिए। 24/9 आपका आंसर हो जाएगा। 24/9, 24/9 ए नंबर आंसर है, इसलिए ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कहता है कि बड़ा छोटा हमको ज्ञात करना है। कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बड़ा छोटा ज्ञात करने के लिए भिन्न वाला सवाल को बड़ा छोटा कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। सवाल यहां कहता है 41/42, 7/8, 55/54 यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखना है कि हमको पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है। सबसे बड़ा भिन्न हमको बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो बड़ा करने का तरीका होता है कि नीचे से गुना कीजिए ऊपर की ओर। इस दोनों में सबसे बड़ा देखेंगे कि जो बड़ा होगा उसको रख लेना है और रेस्ट को छोड़ देना है। इसमें देखिए कि 41 गुना 48 हम करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 32, तो 328 आया। 328 हो गया। अब यहाँ से गुना करते हैं, यहाँ से यहाँ पर पहुँचते हैं। 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 7 चौक 28, 29, 294। तो आप बोलेंगे कि 294 छोटा है और ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो छोटा को छोड़ देते हैं। अब 41/42, अब यहाँ 55/54, तो इसमें हमको बड़ा छोटा करना है। इस दोनों को गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लेते तो एक बार गुना करके हम ट्राई करते हैं, उसका फिर हम आपको बता देंगे कि क्या आपको करना है। तो 41 गुना 54 हम कर लेते हैं।
41 गुना 54 करना है, तो 41 गुना 54 हम सिंपल तरीका से कर लेते हैं। ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और ये 20, ये 4, ये 2, ये 2, क्या यही होगा ना। अब 2214 आ गया। अब यहाँ पर इस दोनों को गुना किए तो ये 2214 आ गया। अब इस दोनों को गुना कर लेते, 55 गुना 42, 55 गुना 42 हम कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 20 के 0 बाकी 2, 5 चौके 20, 2 22, ये 0, ये 1, ये 2, ये 2, तो 2210 यहाँ पर आया, 2210 यहाँ पर आ गया। तो 2214 और 2210, तो आप बोलेंगे कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है मतलब ये भिन्न बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो हमको बड़ा भिन्न चाहिए, तो बड़ा भिन्न चाहिए, तो आपका बड़ा ये सबसे बड़ा निकला, इसलिए आंसर 41/42 आपका आंसर हो जाएगा। यह उत्तर होगा 41/42। समझ में आ गया? 41/42 आपका आंसर होगा, सबसे बड़ा भिन्न। भिन्न को बड़ा छोटा पता करने के लिए कोना कोनी गुना करके आप ट्राई कर सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका तरीका भी होता है, अगर किसी का अंतर सेम होता है तो उसका आंसर तुरंत हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अंतर सभी का सेम है। यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का, यहाँ पर भी 1 का, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, उल्टा है ना, इसमें वो काम नहीं करेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 3, 5 नंबर होगा। 5 नंबर सवाल का था 3 से प्रारंभ होने वाली और 5 पर खत्म होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्या का अंतर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, सवाल का आता है कि 3 से प्रारंभ होने वाली, 3 से शुरू कर दिए, और 5 पर खत्म होने वाली, 5 पर खत्म कर दिए, खत्म होने वाली 4 अंकों की, 4 अंकों की बोल रहा है ना, हाँ 4 अंकों की, ये तो 2 अंक बन गया। महत्तम और न्यूनतम, महत्तम संख्या मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 से शुरू हुआ 5 पर खत्म हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या 9 से स्टार्ट होता है, इसलिए 9 डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बोलता है 3 से शुरू होगा और 5 पर खत्म होगा न्यूनतम, तो न्यूनतम मतलब क्या, यहाँ 0 0 होना चाहिए। न्यूनतम मतलब बीच में 0 और महत्तम मतलब बीच में बड़ा। महत्तम सबसे बड़ा डिजिट 9 होता है, सबसे छोटा डिजिट 0 होता है, इसलिए हम 0 डाल दिए। यहाँ पर कहता है कि अंतर क्या होगा, अंतर मतलब घटाओ, ये 0 हो जाएगा। अब ये 9, यहाँ पर भी 9, ये कट जाएगा, तो दोनों का अंतर क्या निकल गया, 990। आपका आंसर 990 हो जाएगा। 990 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ए नंबर 990 होना चाहिए। 990 आप डाल लीजिए, 990 आंसर होगा, या नन ऑफ दिस डाल दिए आंसर हो जाएगा। आपका आंसर 990 होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 नंबर पर आइएगा। 2 संख्या का योग 37 है। ध्यान दीजिएगा, सवाल कहता है कि 2 संख्या का योगफल 37 है। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं ए और बी, तो योगफल मतलब जोड़ 37 हो गया। अब कहता है इनका अंतर, अंतर मतलब घटाओ, 185 है। तो हमको कहता है दोनों संख्या का, इनके वर्गों का अंतर है ना, हाँ इनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब स्क्वायर, 185 है, तो दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, हमसे पूछता है दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, व्हाट। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या यही होता है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 37, यहाँ 37 डालिएगा, 37 उधर भागा में चला जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर 185/37 लिख सकते हैं। अब इसको कटा लेते, कटाने के बाद जो होगा वही आंसर होना चाहिए। अब कटा लीजिए, कटाने के बाद कितने 5 बार में कट रहा है, 5 बार में कटा दिए, 7 5 35 के 5 बाकी 3 हो गया, 5 3 15 3 18, हाँ 5 बार में ये कट जाएगा, तो आपका ये 5 हो जाएगा, यानी दोनों संख्या का अंतर 5 हो जाएगा, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 पर आइएगा। सवाल नंबर 7 कहता है कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक आपको बताना है, तो इकाई अंक पर ध्यान दीजिएगा। तो इकाई अंक यहाँ पर 7 नंबर का आता है 2 4 6 इस पर पावर 42 गुना 8 3 2 5 इस पर पावर कुछ नहीं है 3 2 1 इस पर पावर है 4 2 6। इकाई अंक 6 का इकाई अंक होता है 6 ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 5 का इकाई अंक 5 होता है, जो नहीं देखे हैं वीडियो देख लीजिएगा। 1 का इकाई अंक 1 होता है, बस गुना कर 6 5 30, 30 मतलब 0, 0 गुना 1 0 होगा, बस इसका इकाई अंक 0 होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, 9 3 2 1 4 2 6 गुना 8 3 2 प्लस 625। अब देखिए
ये 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 मतलब 2 आया, और यहाँ पर क्या है 5, तो 5 + 2 कितना होगा 7, इसलिए इसका इकाई अंक 7 होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 9 पर आइएगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर सवाल कहता है 2 पर पावर 50 को 2 से गुना करने पर होगा, यानी 2 पर पावर 50 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, आंसर ज्ञात करना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। 2 पर पावर 50 को 2 से गुना करना है तो क्या होगा, ये बेस समान तो पावर तो जुटेगा, तो 2 पर पावर 50 प्लस बेस समान रहता है जिसका पावर जुटता है, तो आंसर हो जाएगा 2 पर पावर 51, यही आंसर होगा। 2 पर पावर 51 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 10 पर आइएगा। सवाल नंबर 10 को देखिएगा। सवाल नंबर 10, रूट हमको ज्ञात करना है 7921 का। इसका तरीका देख लीजिएगा, तरीका हम सिखा देते हैं। रूट अंडर 7921 इसका ज्ञात करना है। तो 7921 में देखिए, ये 21 को पहले देखिए, लास्ट में एक किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है, तो आप बोलेंगे कि 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 1 आ जाएगा, या 9 का स्क्वायर कीजिए तो 9 9 81 हो जाएगा। बस यही 2 डिजिट हो सकता है ना, बस ये 2 डिजिट को करने के बाद ये दोनों को छोड़ दिए। अब 79 को देखना है, तो 79 को देखना है, तो 79 को देखिए कि किसके स्क्वायर के करीब में जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि 79 जो है 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, ज़्यादा नहीं चलना है, तो 8 का स्क्वायर 64 हम ले सकते हैं। अब 8 हम ले लिए, या तो यहाँ पर 8 के बाद यहाँ पर 1 डाल देंगे तो 81 बन जाएगा, या 8 के बाद यहाँ 9 डालेंगे या 89 बनेगा। यही दोनों के स्क्वायर ये हो सकता है, लेकिन हमको खोजना है कि आखिर होगा किसका। तो इसको पता करने का तरीका होता है कि 8 लिए तो 8 ही 8 ही 64 आया। 64 क्या 79 से कम है ना, तो 79 से कम है इसलिए ये ज़्यादा वाला होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 89। 89 हो जाएगा, कम वाला नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 89 आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बता देते हैं। अगला सवाल सेम उसी प्रकार से है, 9409। 9409 को कैसे बनाना देखिएगा। 9409 को बनाने का तरीका क्या होता है देखिएगा। 9409 को रूट अंडर 9409, ये लास्ट में 9 है तो या तो 3 का स्क्वायर होगा या 7 का स्क्वायर 49 होता है, लास्ट में 9 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, लास्ट में 9 होता है, तो ये दोनों अंकों को खत्म कर लीजिए। 94 को देखिए, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका मतलब 9 के स्क्वायर होना चाहिए, तो 9 इसके लिए 9 होगा, या तो 9 पर 3 बैठेगा या 9 पर 7 बैठेगा। 93 या 97 के स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 9 लिए तो 9 के स्क्वायर कितना हो गया 81 आया, लेकिन यहाँ 94 है, क्या 81 से ज़्यादा है ना, तो इस दोनों में ज़्यादा वाला कौन है 97, तो आपका आंसर 97 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर आपका है 12। सवाल नंबर 12 कहता है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या हो। कुछ नहीं करना, 36 से भाग देने पर शेषफल मेरा 19 बचता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या हुआ। बस 19 में सिर्फ 12 से आप भाग दे दो और कुछ नहीं करना, जो शेष बचा है बस उसी में भाग देना है। तो एक बार में कटेगा, ये 12 हो गया, तो शेषफल आपका क्या होगा 7। बस ये आंसर हो गया 7, और कुछ नहीं करना, आंसर हो जाएगा 7। अगले सवाल की ओर बढ़ना है, सवाल नंबर 13 पर आइए। सवाल नंबर 13 को देखिएगा। सवाल नंबर 13 को देखेंगे। सवाल नंबर 13 कहता है जब n को 5 से भाग दिया जाता है शेषफल 2 आता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस तरह के सवाल को बनाने का तरीका देखिए। जब n को 5 से भाग देते हैं, जब n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल मेरा बचता है 2। तो n का मान ज्ञात करने का तरीका होता है, बस ये दोनों को सिर्फ जोड़ दिए, जोड़ेंगे तो 7 होगा। देख लीजिए, अगर 7 में 5 से हम भाग देते हैं शेषफल 2 आ जाता है, तो n का वैल्यू 7 हो गया। तो हमको कहता है n स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49। 49 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 5 से भाग दे दिए, ये 45 हो जाएगा, तो शेषफल आपका क्या होगा 4। आंसर 4 हो जाएगा, यही उत्तर होगा, यही 4 आंसर हो गया। 14 नंबर सवाल पर आइएगा। 14 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल को सिर्फ आप सभी देखते रहिए बढ़िया से, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि सवाल कहता आखिर क्या है। सवाल नंबर 14 पर आइएगा। 14 नंबर कहता है x बराबर 2 + √3। तो हमको पूछता है x + 1/x बराबर, x बराबर इतना है तो 1/x का वैल्यू कुछ नहीं करना, बस इसका साइन को बदल दीजिए। तो 2 +
प्लस है तो सिर्फ यहाँ माइनस डाल दीजिए, तो यहाँ पर आपका 1/x का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। बस यहाँ पुट कर लीजिए, x का वैल्यू यहाँ पर आ गया 2 + √3 और यहाँ पर 1/x का वैल्यू आ गया 2 - √3। ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 हो गए। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, रिवर्स रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, सिर्फ इसका जोड़ होता है, 2 दूना 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 15 नंबर कहता है कि y = 3 + √5, तो y + y - 1 रिवर्स 1 इन्वर्स है, तो इन्वर्स है तो इसको करने का तरीका होता है y + 1/y लिखिएगा तो इसका पावर प्लस में हो जाता है। तो सेम चीज़ तो वही हो गया, तो ये तो कट जाएगा, तो 3 दूना कितना होगा 6 आंसर लिख देंगे, तुरंत आंसर 6 हो जाएगा और कुछ नहीं करना। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 कहता है कि 2 संख्या का योग 5 है तो उनका गुणनफल 6 है, तो दोनों संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा। ध्यान देना है, 2 संख्या का योगफल 5, सवाल ये 16 है, 2 संख्या का योगफल मतलब x + y 5, उनका गुणनफल 6 है, गुणनफल मतलब गुना 6 है, तो हमको कहते हैं उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब क्या, अपोजिट होता है, उल्टा, 1/x और 1/y का योग क्या होगा। इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, यहाँ पर y होगा, यहाँ पर x होगा। देखिए ये दोनों का जोड़ 5 दिया है, तो 5 हमने लिख दिया, दोनों का गुणनफल 6 दिया है, 6 डाल दिया, आंसर हो गया और कुछ नहीं करना, आपका आंसर 5/6 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बस इसको बनाने का तरीका होता है, बस योग बटा गुणनफल, ये व्युत्क्रम होता है, योग बटा गुणनफल, योग 5 आया, गुणनफल 6 है, 5/6 आंसर लिख दिया। जैसे यहाँ पर कहता है 2 संख्या का योग है 10 है और उनका गुणनफल 20 है, तो व्युत्क्रम का योग क्या होगा, बस 10/20 कर लेते, बस आंसर हो जाता है 1/2 और कुछ नहीं करना, आंसर बन जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 17 नंबर सवाल कहता है 5, 10, 12 और 7 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम समावर्तक आपको हम सिखा चुके हैं, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देंगे। आखिर इसका महत्तम समावर्तक क्या होना चाहिए, ऑप्शन में है या नहीं है, आप बताओगे कि ऑप्शन गलत है या सही है। इसका आंसर सभी को चाहिए, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर आप देंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 यहाँ पर देखिएगा, सवाल दिया है AC। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ बोलता है कि दर्पण में इसको देखिएगा तो फोटो कैसा बनेगा, ये चीज़ चाहिए, कुछ नहीं करना है, बस ये इस तरफ है ना, बस इस तरफ इसका फोटो बनेगा, ये दर्पण के इस तरफ इसका फोटो बना लीजिए, बस जहाँ है वहीं होगा। ये इस तरफ है तो ये सिर्फ चेहरा घूम जाता है, लेफ्ट राइट बनता है, राइट लेफ्ट बनता है और कुछ नहीं होता है। तो ये बनेगा क्या, इस तरह से इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ घुमा हुआ है तो इसका सिर्फ मुंह ऐसे घूम जाता है, ये इस तरफ घुमा हुआ है इस तरफ घुमा दो, इसको ए को उल्टाओ या पलटाओ तो ऐसे ये होगा ना, बस ये आंसर हो गया और कुछ नहीं करना। दाहिना बायां बन जाता है, बायां दाहिना बनता है और कुछ नहीं करना, बस आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर ए है, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर कहता है 20 नंबर विद्यालय। विद्यालय ये हो गया, अध्यापक और छात्र, अध्यापक अलग होता है, छात्र अलग होता है, बस ये आंसर बनेगा, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21। D = 4, G = 7, तो GARDEN क्या होगा। इसका आंसर सभी से हमको चाहिए, ये आंसर क्या होना चाहिए, सबको दिमाग लगा के कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये वैल्यू दिया है, सभी का योग किया हुआ और कुछ नहीं। हम बोल दिए, हिंट भी दे दिए, ये योग किया हुआ और कुछ नहीं है, योग करके आप बताएंगे कि आंसर क्या होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22। 22 नंबर सवाल का था CHILDREN, चिल्ड्रन बोला, चिल्ड्रन को लिखा गया है, यहाँ पर बोला जा रहा है चिल्ड्रन को लिखा गया है LIHCNERD, ये लिखा गया। सोचिए क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए, आप देखते होंगे इसी चीज़ को उल्टाया गया है, 3-3 करके हम देखते हैं, L यहाँ तक है ना, 4-4 करके, LIHC 4-4 करके उल्टा दिया, फिर उसके बाद इसको उल्टा दिया, इसको उल्टाइएगा यहाँ से NERD, यानी 4-4 करके उल्टा दिया और कुछ नहीं किया। आपको उसी प्रकार से करना है, यहाँ MOVENT 4-4 करके उल्टा दो, 1 2 3 4, इसको उल्टा देते हैं तो बनेगा क्या, EVOM, और ये NT हो जाएगा, NT हो गया, बस यही आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। EVOM हो गया, NT, EVOM
अच्छा, और छोटा होगा EVOM, इसमें देखिए ऑप्शन में ज़्यादा दिया है, ऊपर पर कुछ छोड़ दिया टाइपिंग के लिए। आपका अगर ऐसा रहता है तो यही आंसर होगा। ऑप्शन में एक भी नहीं है, आपका आंसर यही होगा। कुछ छोड़ दिया है लिखने में, लिखने के क्रम में छोड़ दिया। आपको समझ में आ गया कि चर करके उल्टाया गया है, चर करके उल्टा दिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 23 नंबर आइए। 23 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है 135 11 21 43 85 171। ध्यान देना है, इसमें आपको सीरीज बनाना है। 23 नंबर सवाल, 23 नंबर 135 11 21 43 85 171 वाट। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है। दोगुना करके एक प्लस किया, दोगुना करके एक प्लस किया। यहाँ पर देखते हैं दोगुना करके एक माइनस हुआ, फिर दोगुना करके 5 दूना 10 प्लस 1 एक प्लस हुआ, दोगुना करके एक माइनस हुआ, हो गया। दोगुना करके एक 11 22 माइनस 1। अब दोगुना करके एक प्लस हुआ होगा, फिर दोगुना करके यहाँ माइनस हुआ होगा, दोगुना करके प्लस हुआ होगा, दोगुना करके क्या होगा माइनस होगा। तो दोगुना करके माइनस करेंगे तो ये 2 बनेगा, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 2 1 3 माइनस 1 कर दो, 341 आपका आंसर हो जाएगा। 341 आपका आंसर होगा। 341 से डी नंबर आंसर है, यही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 25 पर आइए। सवाल नंबर 25 कहता है कि कोई बिल्ली बंदर नहीं है। ध्यान देना है, कोई बिल्ली बंदर नहीं है। इसको कैसे करना है? यहाँ पर है कोई बिल्ली बंदर नहीं है 25 नंबर। तो इसका फोटो बनेगा कैसे? बिल्ली बंदर, तो बंदर यहाँ पर हो गया। कोई बिल्ली बंदर नहीं है, ये हो गया। कोई बंदर गाय नहीं है, कोई भी बंदर गाय नहीं है, तो गाय यहाँ पर होगा। बंदर गाय नहीं है तो एक फिगर और बन सकता है कि बिल्ली तो गाय हो सकता है, तो फिगर एक और बनने का चांस है, ये बिल्ली हो जाएगा और ये गाय हो गया। यहाँ पर बंदर अकेले हो जाएगा। ऊपर दोनों, ऊपर भी फिगर सही है, नीचे भी सही है। तो यहाँ पर कोई बिल्ली गाय नहीं है। कोई बिल्ली अगर एक फिगर बनाते हैं तो बोलेंगे कोई बिल्ली गाय नहीं, सही कर लो, लेकिन यहाँ पर ये फिगर तो गलत कर रहा है ना, इसलिए एक नंबर आंसर आपका गलत होगा। अगला कहा था कुछ गाय बंदर है। कुछ गाय बंदर है, गाय और बंदर में कोई चांस ही नहीं है, लेकिन गाय और बंदर में कोई चांस ही नहीं बन रहा, इसलिए दोनों गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। गाय और बंदर यहाँ पर भी नहीं है, आपका आंसर दोनों के सारे गलत है, डी नंबर आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 26 नंबर सवाल पर आइएगा। 26 नंबर सवाल बोलता है कि वाट बराबर क्या होगा। देखिए वाट के स्थान पर क्या होगा, इसको आपको बताना है। सवाल 26 से यहाँ कहता है ACE EIM, उसके बाद क्या DFH वट। देखिए यहाँ पर है क्या 1 3 5, यहाँ पर उसका 5 9, उसका 13, उसका देखिए 6 4 होगा ना, 4 6 8। तो सोचते हैं 1 3 5, क्लियर है। 1 3 5 हुआ, उसका क्या 5 9 13। यहाँ पर 2 2 गैप हुआ, यहाँ पर 4 4 गैप हो रहा है, यहाँ पर 4 6 8। देखिए यहाँ पर 2 2 गैप हुआ, आगे 4 4 गैप होगा, लेकिन 8 को लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लास्ट लिया है, तो लास्ट लिया है। H 8 4 12 L 12 4 16 HLP डी नंबर आंसर है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 27 पर आइएगा। सवाल नंबर 27 पर आइएगा। कहता है ये जो फिगर आपको दिया जा रहा है किस फिगर में यह निहित है। यही कहने का मतलब है, ये फिगर आपका जो है कौन से फिगर में बना हुआ है उसको ढूंढना है। ऐसा फिगर किस में दिखता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये देखने का आंख का कमाल है, चश्मा का खेल है। चश्मा को बढ़िया रखेंगे तो आपको बढ़िया से दिखेगा, आपको बढ़िया से दिख जाएगा और सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें डी नंबर ऐसे देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखिए आपको ऐसा ही फिगर दिख रहा है ना, हम जिसको कलर किए हुए दिख रहा है क्या। ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी में
ये फिगर निहित है, ये फिगर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28 पर आइएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए। फिर ये दर्पण वाला सवाल आ गया। अभी हम तुरंत सिखाए थे दर्पण वाला सवाल बायां दायां बनता है, दायां बायां बनता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर आप फोटो बनाएंगे, देखिए आराम से सीखिए, आपको हम सिखा देंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको उल्टा दिए, ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ये यहाँ पर है तो यहीं पर रहेगा, कुछ नहीं करना है। ये नीचे है तो नीचे ये रहेगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, बस ऐसा फिगर होगा, आंसर हो गया। बस इस तरफ से उस तरफ उल्टा दो, आपका आंसर हो जाएगा। बायां दायां बनेगा, दायां बायां बनेगा, इस तरफ है तो ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ मुंह हो जाएगा, देखिए इस तरफ आ गया ना, बस इस तरफ बना दो, लकीर के इस तरफ बना दो ना, आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। लकीर के उल्टा बना दिए, आपका आंसर बनेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये बी नंबर है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 29, 5, 8, 13, 20, 29 और यहाँ पर वाट 53, 68। देखिए ये 3 बार, ये 5 बार, ये फिर 7 बार, फिर ये 9 बार, 3, 5, 7, 9, 11, 11 बढ़ेगा तो ये 0, ये 4, 40 आपका आंसर हो गया। 40 हो जाएगा और कुछ नहीं कहना, आंसर 40 हो गया। भिन्न छांटिए, तो भिन्न छांटिए, ये 30 नंबर सवाल कहता है कि भिन्न को छांट दो। ए नंबर 625, बी नंबर 115, सी नंबर 125, डी नंबर 25। भिन्न को छांटिए। देखिए ये 25 से कटने वाला, ये भी 25 से कटने वाला, ये 25 से कटने वाला, ये नहीं कट रहा है। आपका आंसर 115 हो जाएगा, 115 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे और तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद। और जो नए इस चैनल पर है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। कल मिलते हैं।